समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से एक बयान देकर राजनीति में नई सियासी बहस छेड़ दी। दरअसल अखिलेश यादव के गौशाला और दुर्गंध वाले बयान को लेकर विवाद हो गया है। गौशाला को दुर्गंध वाली जगह बताने पर बीजेपी बुरी तरीके से भड़क गई। बीजेपी ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए उन्हें सनातन विरोधी कह दिया। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं आखिर अखिलेश यादव ने अपने बयान में ऐसा क्या कहा जिस पर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। दरअसल बीते दिन कन्नौज में पत्रकारों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी वाले दुर्गंध पसंद करते हैं इसलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद करते हैं इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। सरकार सांड पकड़ रही है या नहीं ये तो सरकार ही जाने, लेकिन इसके लिए जो पैसा आ रहा है वो भी ये खा जा रहे हैं। उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं, इसलिए ये तो योगी जी का पार्टी टाइम है हमारे और आपके लिए। अखिलेश यादव के इसी बयान पर अब जमकर सियासत दिख रही है। बीजेपी ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए उन्हें सनातन विरोधी कहा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, जिस तरह की परिस्थितियां उनके कार्यकाल के दौरान रही वो सब लोग जानते हैं। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हम सबके सामने है। समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से उनका इतिहास है और पार्क या डेवलपमेंट या विकास से जो जुड़े विषय हैं, वो समाजवादी पार्टी की उनकी सच्चाई उनको पता है। सब लोग जानते हैं जिस प्रकार की परिस्थितियां उनके राज्य में सरकारों के समय रही हैं, किस प्रकार के उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, एक अलग प्रकार से माफिया राज कायम था। योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हम सबके सामने है। और निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश आज से 20-30 साल पहले कहा जाता था कि देश के विकास में उत्तर प्रदेश एक बड़ी बाधा है, आज उत्तर प्रदेश देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है और उत्तर प्रदेश बदलता हुआ उत्तर प्रदेश सबके सामने है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस गाय को हिंदू पूजते हैं उनसे उन्हें दुर्गंध आती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। उन्हें धर्म में नहीं वोट में आस्था है। अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया है। जिस गाय को हिंदू पूजता है और उनको दुर्गंध आता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। हिंदू आस्था को कहीं न कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्हें वोट की आस्था है, उन्हें धर्म की आस्था नहीं। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, इत्र पार्क बनाने के साथ साथ इत्र का घोटाला भी हो चुका है। गौशाला में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है और माँ पर टिप्पणी नहीं की जाती। और इत्र पार्क बनाने के साथ साथ इत्र का घोटाला भी हो चुका है। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि गौशाला बनाने में तो लोग साधुवाद देते हैं। मुझे अपना याद है, मैंने लखनऊ में कान्हा ओपन प्रोजेक्ट बनाया था और उसके बाद आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। तो जब वहाँ देखने गए तो उन्होंने फ़ोन करके मुझसे बधाई देते हुए कहा कि बहुत अच्छा किया, गौशाला बना दिया, सड़क पे ये बेसहारा पशु टहलते थे। आज मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में गौशाला बना दिया। ये तो साधुवाद की पात्र है। आपको बधाई देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को कि जो आपके समय में जो गाय गोवंश टहलता था उसको लोग काट देते थे, उसका मांस का व्यापार आम बात हो गई थी, वो योगी जी ने बंद कर दिया। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और मां पर टिप्पणी नहीं की जाती है।
वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, ये सभी पार्टियां सनातन के विरोध में आवाज उठाती रहती हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं और ये सब सनातनी विरोधी हैं। ये देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। ये सारी पार्टियां सनातन के विरोध में आवाज उठाती रहती है और सनातन के विरोध में काम भी करते रहती है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गौशाला का निर्माण करा रही है, और समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र बनाते हैं। और वहां मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, वर्तमान में एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने साधु संतों और महामंडलेश्वर के रूप में सांड छोड़ रखे हैं, छुट्टल सांड छोड़ रखे हैं, ताकि ये सांड घुस घुस के सनातन को फैलाएं और दूसरे के खेतों को, अर्थात दूसरे धर्मों के खेतों को चर जाएं। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके छुट्टल रूप से घूम करके दूसरे धर्मों पर आघात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के उसी विधायक ने कुंभ के विरोध में भी कहा है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। और मैं तो कहूंगा, अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो, हिंदुस्तान से रह के सनातन से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रह के गौ माता से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड छुट्टल सांड कहते हो, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहां पर आप सनातन का अपमान कर सकते हो और वह देश सहेगा। यह देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। यह देश साधु संतों में नंदी देखती है, जो शिव को धारण करके चलते हैं, और यह देश गौ में माता देखती है और चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर। इधर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मुझे लगता है अखिलेश यादव का कहना कुछ और है और चाहते कुछ और है, वो कुछ और ही कह रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव इत्र की नगरी से आते हैं, तो इत्र की बात करते हैं, और गौशाला के संबंध में एक तो अखिलेश यादव जी कहते क्या है स्पष्ट नहीं होता है कि क्या कहना चाहते हैं। क्या गऊ से दुर्गंध पैदा होती है, या गऊ के गोबर से दुर्गंध पैदा होती है, या किसी अन्य चीज से दुर्गंध पैदा होती है? उनका सवाल या उनका उत्तर स्पष्ट नहीं है। हमको लगता है कि वो कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ रहे हैं। बीजेपी नेताओं के इन बयानों के बीच आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और सपा सांसद आनंद भदौरिया ने बड़ा बयान दिया। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यह उनका अपना बयान है, हमें संविधान पसंद है, संविधान पूरी तरह से लागू हो, उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये उनका अपना बयान है, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। किसी को क्या पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है। हमें संविधान पसंद है और संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू, उसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वहीं सपा सांसद ने अखिलेश यादव का बचाव करते हुए कहा कि उनका कहने का मतलब ये था कि जो इत्र पार्क उन्होंने स्थापित कराया था, उस कार्य को बीजेपी ने रोक दिया। गौशाला भी नहीं चल रही। आप गौशालाओं की स्थिति देख लीजिए। जिस गौ माता का देहांत होता है, उसे जेसीबी से गड्ढा खोदकर वहीं गाड़ दिया जाता है। चारे की व्यवस्था नहीं है, वहां दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। गौशालाओं में भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, उनके बयान का ये मकसद नहीं था। उन्होंने ये कहा कि जो इत्र पार्क जो इत्र पार्क समाजवादी हुकूमत में उन्होंने स्थापित कराया था, उस कार्य को भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया, और उसके जगह वो गौशाला का प्रचार कर रहे हैं। तो गौशालाएं भी तो नहीं चल रही हैं। गौशालाओं की स्थिति आप देखिए, वहाँ क्या स्थिति है। वहाँ जेसीबी मशीन हर गौशाला में खड़ी है, उनको भूसा चारा नहीं मिल पा रहा है, और जो गौ माता का देहांत होता है, जेसीबी से गड्ढा खोद करके वहीं पर गाड़ दिया जाता है। इसलिए किसी आप गौशाला में चले जाइए, वहाँ दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। हमारी मांग है सरकार से, हर एक गौशालाओं में अच्छा इंतजाम करना चाहिए, और जैसे हमें सुगंध पसंद है, वैसे जानवरों को भी सुगंध पसंद है। वहाँ भी अच्छा इंतजाम, अच्छा हवा, पानी, चारे की व्यवस्था होनी चाहिए।
आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में गौशालाओं और आवारा पशुओं को लेकर पहले से ही चर्चा होती रही है। बीजेपी सरकार ने प्रदेश भर में गौशालाएं बनवाई हैं ताकि सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को उनमें रखा जा सके। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने ये बयान दिया, जिस पर अब जमकर सियासत देखने को मिल रही है।